वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ख़ास तौर पर क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। आज का वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। आज जानेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, कौन सी चीज़ें पेपर में आती हैं और कौन सी चीज़ें लर्निंग के लिए होती हैं। आसान टिप्स और ट्रिक्स याद रखने के लिए अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो फॉर्मेटिव प्लस समेटिव की पूरी अंडरस्टैंडिंग हासिल होगी और इम्तिहान के लिए रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पर विजुअल वाइट बोर्ड। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट है जो लर्निंग के दौरान ली जाती है। इसका असल मकसद है कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को पता चल सकेगा कि कॉन्सेप्ट सही समझे, मतलब कि कॉन्सेप्ट सही समझ आया बच्चों के लिए। फॉर्मेटिव चीज़ें वो होती हैं कि जो सिर्फ बच्चों को एज अ नॉलेज बेस के लिए बताई जाती हैं, ना कि किसी और काम के लिए। अभी आज जो हम फॉर्मेटिव और दूसरी समेटिव असेसमेंट समझेंगे वो क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का देखेंगे 2026। आगे ये कुछ एक ऐसा कुछ थिंग है, इसे आप पढ़ें तो इसे कुछ समझें। आगे हमारा आता है असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर मैथमेटिक्स। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका असल मकसद है कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को पता चल सके कि कॉन्सेप्ट सही समझे गए हैं या नहीं, समझ गए हैं कि नहीं। मार्क्स के लिए नहीं होती, ये सिर्फ फीडबैक और लर्निंग के लिए होती है। क्लास में छोटे एक्टिविटीज़ और टास्क होते हैं, स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी करने में मदद करती है। टीचर को पता चलता है कौन सा टॉपिक मुश्किल है। एग्जाम्पल क्लास टेस्ट, होमवर्क, वर्कशीट, ओरल क्वेश्चन इन क्लास, ग्रुप डिस्कशंस, कॉन्सेप्ट चेकिंग एक्सरसाइज, क्विजेस, टीचर फीडबैक्स, देन छोटे प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो रिज़ल्ट पेपर है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो नंबर होते हैं वो पेपर में नहीं लगते। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने और प्रैक्टिस करने के लिए होती है। अब ज़रा सोचें, लास्ट वीक की जो क्लास एक्टिविटीज़ थी वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट थी। आपने प्रैक्टिस की, मिस्टेक सीखी, लेकिन मार्क्स नहीं आए। यही असल आइडिया है। देन हम बात करते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट है जो टर्म या यूनिट के आखिर में ली जाती है। ये मार्क्स और ग्रेड डिसाइड करती है। फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए होती है, टर्म के आखिर या यूनिट के आखिर में ली जाती है। स्टूडेंट्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करती है। ये एक्चुअल एग्ज़ाम पेपर का सोर्स है, मार्क्स और ग्रेड्स का बुनियादी हिस्सा है। एग्जाम्पल के मिड टर्म एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स, यूनिट टेस्ट, एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स, मंथली टेस्ट। और समेटिव असेसमेंट वही है जो पेपर में आती है। मतलब कि समेटिव वो असेसमेंट वो चीज़ें होती हैं कि जो आपके पेपर में आएंगी ज़रूर, सही है। जो आपकी बुक में ऐसी वो चीज़ें होती हैं जो समेटिव जो पेपर में उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो है इसके बारे में हम और जानते हैं कि पेपर सीन में क्या आता है, मतलब सही है, व्हाट कम्स इन पेपर। अब हम देखते हैं कि पेपर में क्या आता है। सबसे पहले मैं आपको मैथ का बताता हूँ कि सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, साइंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस ये आते हैं, सही है। लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, डायग्राम्स, फार्मूलाज, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और एनालिसिस। समेटिव असेसमेंट के ये मटेरियल आपको एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स दिलाने में मदद देते हैं। फर्स्ट करें, आप साइंस के चैप्टर लाइट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर्मेटिव में आपने स्मॉल एक्सरसाइज की, ड्रॉ डायग्राम किए, मिस्टेक सीखी। समेटिव में वही क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, डेफिनेशंस। और अब देखते हैं कि वो चीज़ें जो पेपर में नहीं आती। क्लास एक्टिविटीज़, वर्बल फीडबैक, प्रेजेंटेशन, ग्रुप वर्क, वर्कशीट, प्रैक्टिकल नोट्स, टीचर डिस्कशंस, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स।
ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत आती हैं और मार्क्स के लिए नहीं। आपने क्लास 9th की जियोग्राफी में मैप ड्राइंग की, टीचर ने फीडबैक दिया, ये सब फॉर्मेटिव है, पेपर में ये डायरेक्टली नहीं आता। अब इजी ट्रिक टू रिमेंबर फॉर्म फॉर्मेटिव आपकी लर्निंग की फॉर्म हो रही है। समेटिव आखिर में सबका रिजल्ट सम निकलता है मार्क्स और ग्रेड के लिए। फॉर्मेटिव प्रैक्टिस लर्निंग, पेपर में नहीं। समेटिव एग्जाम्स फाइनल। इस तरह आप लोगों ने पेपर की तैयारी करनी है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आगे मैथ्स का क्या चीज़ समेटिव है और क्या चीज़ फॉर्मेटिव है। क्लास 9 ये आप चेक करें कि हमारा जो मैथ्स का जो न्यू शेड्यूल है 2026, ये आप चेक करें कि पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स दैट सिविलाइजेशन थ्रू आउट हिस्ट्री हैव अ सेमेटिक स्टडीज लिविंग थिंग्स, द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स फ्रॉम समरियन एंड इट्स डेवलपमेंट टू प्रेजेंट अरेबिक सिस्टम। ये सारा फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव मीन कि आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया गया है, ना कि आपका ये पेपर में पूछा जाएगा। आगे ये लिखा भी है रिमार्क्स में, क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। आगे आप देखें फॉर्मेटिव में भी यही चीज़ें बताई गई हैं। फॉर्मेटिव में ये बताया गया कि मतलब ये आपका पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये ओनली आपका नॉलेज बेस पे है। आगे नेक्स्ट फॉर्मेटिव है, ये भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये चेक करें। देन ये समेटिव, ये पेपर में पूछा जाएगा, अप्लाई लॉज ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशन। फिर आगे समेटिव है, फिर फॉर्मेटिव है। आगे आप चलते हैं तो ये सारा तकरीबन जो है ना सारा समेटिव है। आपका जो चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शंस, फिर एक चीज़ फॉर्मेटिव आती है जो आपको बोल्ड की हुई नज़र आ रही है। मैथ का पेपर काफ़ी मुश्किल आता है, तो आप लोगों ने पेपर देख के घबराना नहीं है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर पेपर को एकदम नहीं देखना, आपने पहले रखना है ये चीज़ें पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर शुरू करना है, और फिर पहले पेपर को पूरा पढ़ना है। जो चीज़ आपको आती है वही चीज़ आपने टिक करनी है, और वही चीज़ आपने पहले करनी है जो आपको सबसे पक्की आती है। ये चेक करें, ये सारा समेटिव है, और ये फिर 3 चीज़ें फॉर्मेटिव हैं। लॉजिकल इक्वेशन, सिमिलर फिगर्स में ये देखें, ये फिर समेटिव है। ये सारा टोटली जो है ना समेटिव है। फिर लास्ट में ये एक फॉर्मेटिव क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग गिवन 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। ये ओनली नॉलेज बेस। इस तरह आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर हमारा लास्ट है ये दोनों भी समेटिव हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने ये पेपर की सही तैयारी करनी है। आपका जो ये भी आगे मॉडल पेपर 10th क्लास का फेडरल बोर्ड, ये चेक करें। इस तरह के आपके एमसीक्यूज आते हैं, और एमसीक्यूज काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आपने बिल्कुल जो है ना क्लियर करके पहले सॉल्व करना है, तो फिर इसे, और ये दूसरे की जगह नहीं, दूसरे 2 सर्कल स्टिक नहीं करने, क्योंकि गलत भी हो जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, दिस इज टू डिफिकल्ट। दिस इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। Then this is about formative and summative things. About the model paper to discuss the domains of questions. Then this is the last section C. ये आपका टोटली लास्ट ग्राफ है बिल्कुल अबाउट योर पेपर। अगर आपको
ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फॉर्मेटिव और समेटिव के मज़ीद एग्जांपल्स और टिप्स डिस्कस करेंगे ताकि आप मज़ीद बेहतर प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू मिस्टर ब्रिटासियन।